अब हम बात ये करते हैं कि हम एक बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेटर बनाएं जिसमें हम 4 बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उसके लिए हमें 2 फील्ड्स की ज़रूरत है, वैल्यू 1 के लिए एंड वैल्यू 2 के लिए, जिसमें हम 2 वैल्यूज़ को एंटर कर रहे होंगे। आप 3 वैल्यूज़ के लिए भी कर सकते हैं, बट हमने बिल्कुल बेसिक चीज़ों को देखना है और बिल्कुल आपके लिए ग्राउंड लेवल पर रह के बात करनी है। ओके, सो मैं यहाँ पे साइन अप फॉर्म जो मेरा टेक्स्ट है, जो कि एक लेबल है, उसको मैं चेंज कर देता हूँ। ये लेबल लगा हुआ है, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाके जहाँ पे इसका एक प्रॉपर्टी होगी टेक्स्ट, मैं उसको चेंज कर दूँगा और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं बेसिक कैलकुलेटर ऐप। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा बेसिक कैलकुलेटर ऐप। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम 2 फील्ड्स रखना चाहते हैं। या जैसे ये नेम का फील्ड है, फील्ड के नेम्स हमने चेंज नहीं करने, हमने जस्ट लेबल का टेक्स्ट चेंज कर देना है। यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ वैल्यू 1 और यहाँ पे मैं कर देता हूँ वैल्यू 2 और इनको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये हमारे काम की नहीं है। ये एक बटन लगा हुआ है, इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि ये मेरा बटन है एडिशन के लिए। तो यहाँ पे हम इसका क्या कर देंगे, इसका टेक्स्ट यहाँ से चेंज कर देंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे प्लस का सिंबल जो इंडिकेट करेगा एडिशन को। और इसका हम फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि ये वाज़ेह तौर पे नज़र आ सके। ये फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो इसका एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ से मैं इसके साइज़ को सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसके फ़ॉन्ट स्टाइल को, फ़ॉन्ट को चूज़ कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा ऐसे करके आ जाएगा। आप स्केयर में रखें, इसको हॉरिजॉन्टल कर लें, जैसे भी आप इसको करना चाहें। एक बटन ये लग गया, इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। एक बटन ये लग गया, फिर कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। एक बटन ये लग गया, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। एक बटन ये लग गया। तो मेरे पास यहाँ पे 4 बटन आ चुके हैं। इनको हम थोड़ा इधर कर लेते हैं। अब एडिशन के बाद यहाँ पे इस बटन का नाम मैं रखना चाहता हूँ सब्ट्रैक्शन। तो ये सैम्बल जो होगा मैं सब्ट्रैक्शन का पुट कर दूंगा। यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन का सैम्बल पुट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं डिवीजन का सैम्बल पुट कर देता हूँ। ओके, तो बेसिक कैलकुलेटर का हमारे पास लेआउट बन गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने याद रखिएगा ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1। कैसे पता लग रहा है? नहीं बेटा, ये देखिए इसका नेम लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं वहाँ पे नेम लिखा है टेक्स्ट बॉक्स 1। ये मैंने नहीं लिखा, ये हमारा जो विजुअल स्टूडियो है ये ऑटोमेटिकली फील्ड्स को नेम्स असाइन कर रहा होता है। अगर आप इसको चेंज करेंगे फिर आपको कोडिंग में भी वही नेम यूज़ करना पड़ेगा जो आपने यहाँ पे किया होगा। सो बेहतर है कि जो नेम यहाँ पे है इसको ही रहने दें, बाय डिफ़ॉल्ट हम यही यूज़ कर रहे होंगे। और इसी तरह से इसका नाम क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स 2। इसका नाम है बटन 1। इस बटन का नाम है बटन 1, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका नाम क्या होगा, बटन 2, बटन 3 एंड देन बटन 4। ओके, जिस तरह से आप उनको कॉपी पेस्ट करते जाएंगे या आप कह लेंगे टूल बॉक्स से न्यू बटन्स लेते जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली इनको नेम असाइन करता जाएगा एक आप कह लेंगे सीक्वेंस के साथ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, मैं एडिशन के लिए कोडिंग करूँगा। इस बटन के ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ, इसका कोड ओपन हो जाएगा। सो ये कोड इसका ओपन हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्राइवेट वाइड बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक ऑब्जेक्ट सेंडर इवेंट आर्गूमेंट्स की। पेपर में आपको ये एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, ये कोड आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बटन के लिए कोडिंग करते हैं। पहले मैं 2 वेरिएबल्स लूँगा जिनमें मैंने वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है। मैं यहाँ पे लेता हूँ इंट a, हमने क्या किया जी, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया a। आप चाहें तो वेरिएबल का नाम a ले लें, b ले लें, x ले लें, y ले लें, z ले लें, जो आपको बेहतर लगता है। या आप इसका नाम वैल्यू 1 रखना चाहते हैं जो आपके टेक्स्ट बॉक्स से रिलेट करें, आप वही रख सकते हैं। मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम ले रहा हूँ a और यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्ट डॉट टू इंट 32। यहाँ पे लिख देंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। अब इसका मतलब ये होगा, हमने एक वेरिएबल लिया a नाम का जिसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। और क्या हो रहा है, टेक्स्ट बॉक्स 1 का जो टेक्स्ट होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, वो इंट में कन्वर्ट होगा। और वो टेक्स्ट किसको साइन हो जाएगा, a नाम के वेरिएबल को साइन हो जाएगा। इसी तरह से इसी स्टेटमेंट को मैं कॉपी करता हूँ,
एंड देन मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 की जगह पे कर दूंगा टेक्स्ट बॉक्स 2 और ए की जगह पे कर दूंगा बी। इन द सेम वे क्या हुआ, एक वेरिएबल लिया गया बी नाम का, टेक्स्ट बॉक्स 2 का जो टेक्स्ट होगा वो कन्वर्ट होगा इंटीजर में और किसको असाइन हो जाएगा, बी नाम के वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, थर्ड वेरिएबल लेते हैं इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो दोनों वेरिएबल्स का जो सम है वो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे मैसेज बॉक्स डॉट शो सम ऑफ वैल्यूज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस का सैम्बल और आपके वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम हमने सम रखा था जो दोनों वैल्यूज के सम को स्टोर करवा रहा था। सम ऑफ वैल्यूज मैंने अपनी तरफ से लिखा है, आप यहाँ पे कोई भी मैसेज लिख सकते हैं। ये प्लस का सैम्बल जो आया है ये इसलिए आया है कि ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है और ये मेरे पास वेरिएबल का नाम है। तो सी शार्प लैंग्वेज में स्ट्रिंग को वेरिएबल के साथ कंबाइन करने के लिए, इकट्ठा उनको लिखने के लिए या डिस्प्ले करवाने के लिए उनके बिटवीन प्लस का सैम्बल लगाना पड़ता है और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है कंकैटिनेशन का। ठीक है, अभी हमने सिर्फ ये एक स्टेप परफॉर्म किया एडिशन का, अब हम स्टेप परफॉर्म करते हैं सब्ट्रैक्शन का। मैं सेम यही कोड कॉपी करता हूँ, ठीक है, और मेरे डिज़ाइन में जाता हूँ, यहाँ पे जो माइनस का सैम्बल जो हमने पुट किया हुआ है सब्ट्रैक्शन के लिए उसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, उसका कोड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे वही कोड मैंने पेस्ट कर दिया। पेपर में आप कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसे ही मैंने ए बी मेरे वेरिएबल से मैंने यहाँ पे ए माइनस बी कर दिया और यहाँ पे सम ऑफ वैल्यूज़ की जगह पे हम लिख देंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वैल्यूज़। आप चाहे यहाँ पे वेरिएबल का नाम सम रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यहाँ पे एस यू बी कर देंगे तो फिर आपको यहाँ पे मैसेज बॉक्स डॉट शो में भी एस यू बी करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने 2 बटन्स के ऊपर कोड परफॉर्म करवा लिया है, 2 बटन्स के ऊपर अभी नहीं करवाया। हम क्या करते हैं, हम इस कोड को रन करके देख लेते हैं। ओके, सो हमारे पास ये कोड रन हो चुका है और हमारे पास हमारा फॉर्म आ चुका है। ऊपर आप देख सकते हैं कि लेबल लगा हुआ है बेसिक कैलकुलेटर ऐप, वैल्यू 1 एंड देन वैल्यू 2। हम वैल्यू 1 एंटर करेंगे अपनी तरफ से, लेट से मैं 20 एंटर कर देता हूँ। वैल्यू 2 एंटर करेंगे, मैं 10 एंटर कर देता हूँ। और मैं जब प्लस के सैम्पल पे क्लिक करूँगा, अच्छा जी, जैसे ही मैं प्लस के सैम्पल पे क्लिक करता हूँ मुझे क्या एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। मैसेज में क्या लिखा आ रहा है, सम ऑफ वैल्यूज इज इक्वल टू 30, जो कि मेरी दोनों वैल्यूज़ का सम था। ओके पे क्लिक करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्शन के बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने सब्ट्रैक्शन के बटन पे क्लिक किया तो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट मुझे शो हो रहा है। लिखा हुआ है सब्ट्रैक्शन ऑफ वैल्यूज इज इक्वल टू 10 बिकॉज 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। इसी तरह से हम क्या करेंगे, अस्टेरिक का जो सैम्बल है, जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का सैम्बल है, उसके लिए कोड कर लेंगे और डिवीजन का जो सैम्बल है उसके लिए भी ऐसे ही कोड कर लेंगे। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे